नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। करते रहो भाई। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि डी ट्रिपल एस बी ने कल जे का रिजल्ट निकाल दिया था, पर अब तक उसमें रिमार्क्स नहीं आए थे। तो भाई आज डी ट्रिपल एस बी ने नीचे रिमार्क्स भी लिख दिया है। ये देखो, आप पढ़ सकते हैं। यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट फॉर द पोस्ट कोड 208/24 फॉर द नेक्स्ट टायर एग्जाम। मतलब ये जे का जो टीयर 2 एग्ज़ाम होगा, जो कि हमारा जून 1 और 2 को होने वाला है। तो उसके लिए मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ। अब देखो कहाँ सेंटर वगैरह पड़ता है, क्या होता है भाई। पर पूरे सिनेरियो में उन्होंने टाइम बहुत कम दिया है। टाइम कितना दिया है? सिर्फ 15 दिन। क्योंकि कल रिजल्ट आया था, बच्चों को शॉर्ट ही नहीं थी, तो आज जिनको श्योरिटी हुई होगी तो उनके लिए तो मात्र 14 ही दिन बचे हैं भाई। मात्र 14 दिन में आपको टीयर 2 की तैयारी करनी है भाई। जैसे अगर जिनको पहले से पता है कि हाँ भाई उनके नंबर बढ़िया आ जाएंगे, तो वो तो तैयारी कर रहे होंगे। बट पर मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि हाँ मेरे, क्योंकि ये मेरा डी ट्रिपल एस बी का पहला एग्ज़ाम था। फर्स्ट एग्ज़ाम था ये मेरा डी ट्रिपल एस बी का। इससे पहले मैंने एसएससी के ही दिए थे। तो मुझे पता नहीं था डी ट्रिपल एस बी का पैटर्न वगैरह क्या होता है, कैसे कुछ चलता है। तो मेरे को नहीं नहीं लगा था कि इसमें मेरे नंबर आएंगे। बट काफ़ी सही नंबर है, 90 नंबर हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत अच्छे नंबर हैं, क्योंकि बहुत हो गए 100, 105, 110 नंबर तक भी मैंने देखे हैं। बट हाँ, मेरे हिसाब से नंबर ठीक है। और क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ 67 गई थी। अगर जनरल की भी होती तो भी 89 गई थी। मैं जनरल की भी कट ऑफ पार है मेरी। तो ऐसे नहीं है कि मैं ओबीसी था तो ओबीसी की वजह से हो गया, मेरा जनरल की भी कट ऑफ पार थी। तो भाई अब टीयर 2 की तैयारी कैसे करें 15 दिन में? आपको पता होगा कि 30 नंबर का आपका एस आएगा। अब 30 कह रहा हूँ, सॉरी, 50 का। सॉरी 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 भाई, सॉरी। अरे इसका मेरे को पैटर्न बिल्कुल भी नहीं पता। 50 नंबर का आपका ऐसे आएगा, 50 का। 30 की आपकी ग्रामर आएगी। और 20 का आपका ट्रांसलेशन आएगा। ठीक है भाई। तो भाई ऐसे में मैं आपको बताता हूँ कि आपको टीयर 2 की तैयारी कैसे करनी है। अब भाई कहीं देखो यार, बैच लेने का मेरे हिसाब से तो फायदा है नहीं 14-15 दिन के लिए। आप कहीं 500-600 रुपये दोगे बैच के लिए, तो मेरे हिसाब से तो कोई वो वर्थ होगा नहीं। बट अगर आपको फिर भी लेना है तो आप ले सकते हैं। ऐसे के लिए भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रीड करो, ऑनलाइन लिखो। करंट टॉपिक्स ऑफ ऐसे, लेटेस्ट टॉपिक ऑफ ऐसे, जितने टॉपिक आए ऐसे के उनको रीड करते चलो बस। डेली के 5-10 ऐसे बना लो अपने, रीड करने हैं। जब तक आपके 10-15 दिन में आप 100-150 ऐसे रीड कर चुके होगे और आपके दिमाग में कंटेंट होगा कि हाँ भाई हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ग्रामर अपनी, जो आप तक अब, अगर आप इसका टियर 1 आपका पास है तो जाहिर सी बात है अभी ग्रामर थोड़ी बहुत तो ठीक होगी। क्योंकि 60 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर था। बस जो उसी को आपको अपना और रिवाइज करना है अच्छे से। ठीक है। और 20 नंबर की ट्रांसलेशन के लिए आपको कुछ नहीं लेना, 7th 8th क्लास की बुक ले लो। और इंग्लिश के लेके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते रहो बैठ के, और अपने हिंदी वाले को इंग्लिश में करते रहो। भाई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हालत आपकी है वही हालत मार्केट में सबकी है इस टाइम। किसी को नहीं पता कैसे क्या होगा। और डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा नंबर नहीं आते, सबके 45-55 के आसपास ही नंबर रहेंगे। 60-70 मैक्सिमम। बहुत ही बढ़िया बच्चों के 70 नंबर आएंगे, नहीं तो 50 से 60, 40 के बीच में ही एवरेज बच्चों के नंबर रहेंगे। तो भाई डरने वाली बात नहीं है। अपना जितने भी दिन बचे हैं आराम से तैयारी करो। अपना डेली के 4-5-6 ऐसे पढ़ो। ट्रांसलेशन के 10-20 पैराग्राफ लिखते रहो अपने बैठे बैठे, और अपने ग्रामर पढ़ते रहो धीरे धीरे। भाई मेरे हिसाब से तो इससे आपके टीयर 2 में सही नंबर आ जाने चाहिए। क्योंकि भाई देखो, सिलेक्शन तो सिर्फ उतने ही होंगे जितनी पोस्ट है, पर मेहनत तो सबको बराबर ही करनी होगी। अब वो बाकी उसकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि किस एग्जामिनर के हाथ में कॉपी जाती है और वो कैसे समझ पाता है और वो हमको नंबर दे दे पाता है। और डिस्क्रिप्टिव में लिखने से ज़्यादा आपका लक भी काम करता है कि आपकी कॉपी कैसे एग्जामिनर के हाथ में जा रही है। तो भाई यही था मेरी साइड से, बस मेरे को आपको यही बताना था कि मेरा टीयर 1 क्लियर हो गया, और टीयर 2 के लिए आप सबका भी हो गया होगा, जो जो आप वीडियो देख रहे हो। बस भाई इस हिसाब से तैयारी करो तो मेरे हिसाब से तो सबका ही हो जाएगा। मतलब टीयर 2 तो सबका ही क्लियर हो जाएगा। मेन बच्चे फंसेंगे टाइपिंग में, क्योंकि भाई टाइपिंग 40 की है। घर पे आपकी 50-60 की आनी चाहिए, तब वहाँ जाके 40 की आएगी। और अभी मेरी खुद की मैं अपनी टाइपिंग बताऊँ तो मेरी 30-35 से ऊपर नहीं जा रही भाई।
और सबकी ही नहीं जाती, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, तब जाके 50-60 की टाइपिंग आती है। तो टाइपिंग गेम पलटेगा, अपना टीयर 2 पे ध्यान दो भाई। जय हिंद।